स्थापित करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। ठीक है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में वायु का अनुकूलन ना होने, ठीक है, ना हो पाना निम्न में से किसका कारण हो सकता है ना। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में अगर वायु का रेफ्रिजरेशन नहीं हो रहा, कूलिंग नहीं हो रहा प्रक्रिया से, तो क्या कारण हो सकता है। रेफ्रिजरेंट की कमी होना, प्रणाली वायु का होना, या इंसुलेशन लाइन अवस्थित होना, या उपरोक्त सभी, या दोनों के सारे के सारे। किसका का है, क्या आंसर है इसका, डी वाला है। अगर रेफ्रिजरेंट की कमी है तो भी हो सकता है, प्रणाली में अगर सिस्टम में वायु का फ्लो हो रहा है अंदर तो भी दिक्कत हो सकती है, इंसुलेशन लाइन किसी तरीका से डिस्टर्ब हो गया, उसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है। अगला है आपका एयर कंडीशनिंग में एयर को अधिक मात्रा में कौन नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है बेसिकली, तो उसको अधिक मात्रा में कौन कंट्रोल करता है, वहां पर कंट्रोल करता है कौन, आपका ब्लोअर कंट्रोल करता है। ठीक है। फैन जो कंट्रोल करता है वो कंडेंसर से बाहर हीट को निकालने में हेल्प करता है। डीएक्स सिस्टम का अर्थ क्या होता है, तो डीएक्स सिस्टम होता है आपका, तो डीएक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट सिस्टम। ठीक है। दो तरीके होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम क्या बोलते हैं, डीएक्स बोलते हैं। किस एसी सिस्टम में वायु को सीधे ही ठंडा किया जाता है। दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट सिस्टम और डायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम वो होता है जब कॉइल के ऊपर ठंडी हवा फ्लो कराई जाती है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके हम फिर कॉइल को ठंडा करते हैं, रूम को ठंडा करते हैं। तो वायु को सीधा ठंडा करने के लिए किसका, कौन से सिस्टम का यूज करते हैं हम, बी वाला डायरेक्ट सिस्टम का, है ना। इनडायरेक्ट सिस्टम में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है, जो इनडायरेक्ट सिस्टम होता है आपका, उसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है आपका, आप सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। निम्न में से किस घटक का कार्य, मुख्य कार्य रेफ्रिजरेंट को चलाना है। रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं इनमें से, ऑब्वियसली कंप्रेसर, पढ़ते आ रहे हैं पिछले एक साल से। एएचयू की बाहरी कैबिनेट किससे बनी होती है, एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, उसकी बाहरी कैबिनेट जो बनी होती है किससे बनी होती है आपकी, ये बनी होती है आपकी गैल्वेनाइज सीट से। गैल्वेनाइज जीआई सीट का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनाइज सीट। गैल्वेनाइज सीट किस तरह की होती है, जैसे आपकी कोई ये अभी पेटी है या बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जिंक पड़ा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, जो यहाँ हम आयरन की सीट दबा देते हैं, किसी मेटल की सीट दबा देते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज। ठीक है। जीआई सीट बोलते हैं, या गैल्वेनाइज आयरन सीट। चिलर होता है, कहाँ होता है चिलर, या क्या होता है चिलर, तो चिलर क्या होता है आपका, फिन टाइप एवोपरेटर होता है। ठीक है। एवोपरेटर को हम चिलर बोलते हैं। ब्लोअर को कंट्रोल करता है कौन, ब्लोअर किसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, तो किसके माध्यम किया गया, सिलेक्टर स्विच की तरफ। जब रेगुलेटर घर में लगा होता है ना, जैसे हम बोर्ड आपका करंट कंट्रोल करते हैं रेगुलेटर की मदद से, उसमें ठीक है रजिस्टर लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है आपके स्पीड वगैरह कम होने लग जाती है फैन वगैरह की। तो उसी तरह ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा होता है आपका, सिलेक्टर स्विच लगा होता है ना। सोलेनॉइड बाल्ब के साथ लगा रहता है क्या, थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। ठीक है। थर्मोस्टेट स्विच का मतलब क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला। एफसीयू में कूलिंग के लिए सर्कुलेट किया जाता है क्या, एफसीयू मतलब फैन कॉइल यूनिट लगी जो होती है ना, तो उसमें कूलिंग के लिए सर्कुलेट करने के लिए क्या लगाया जाता है, उसमें लगा होता है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया था। ठीक है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग संयंत्र में तापमान, आर्द्रता, वायवीय गति या शोधन को निम्न या उच्च कर में सक्षम क्या होता है, क्या क्या करता है, ये सारे काम करता है। ठीक है। तापमान भी कंट्रोल होता है, नमी भी कंट्रोल होती है, वायु का संचालन भी होता है, सारे सारे काम एसी करता है। ठीक है। वायु की ऊष्मा शोषित करके रेफ्रिजरेंट क्या करता है, खुद एवोपरेट हो जाता है ना। जैसी वायु से वो गर्मी लेता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा फिर क्या होने लग जाएगा, अपने आप को एवोपरेट कर लेता है। एवोपरेट का मतलब अपनी वो लिक्विड से किसमें बदल जाता है, वेपर स्टेट बदल जाता है। मतलब क्या है, द्रव से किसमें चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। कोई चीज अगर मान के चलो कोई भी लिक्विड है, मगर पेपर में जब भी जाएगा जब उसको हीट मिलेगी। ठीक है। और लिक्विड में कन्वर्ट कब जाएगा, जब वो लिक्विड हीट छोड़ेगा। मतलब रिवर्स प्रोसेस चलता है, लिक्विड से वेपर जाने के लिए हीट लेता है और वेपर से लिक्विड जाने के लिए हीट को गिव अप करता है एनवायरमेंट में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एवोपरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आपका चित्र में एक्स दिखाया गया, एक्स यहाँ पर क्या है, ये वाली लाइन है ना, ये आपका एवोपरेटर है। एवोपरेटर के बाद कहाँ जा रहा है लाइन हमारा, देखिए इसमें
ये अभी एवोपरेटर कॉइल लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है। ये पार्ट कौन सा है? ये कंडेंसर लगा हुआ है आपका, देखिए कौन सा है, ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक। कौन सा है? कंडेंसर कॉइल है ये वाली पूरी की पूरी। नेक्स्ट देखिए, इसमें नमी अवशोषित करने के लिए फिल्टर ड्रायर में भरा होता है। क्या भरा होता है फिल्टर ड्रायर में? नमी को अवशोषित करने के लिए कोयला भरा रहता है, बालू भरी होती है, सिलिका जल भरा होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इनमें से कोयला भी नहीं भरा होता, बालू भी नहीं भरी होती, ठीक है। तो इसका मतलब सिलिका जल भरा होता है हमारा। सिलिका जल की खासियत ये है कि सिलिका जल जहां भी होता है वो मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो आगे रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर को मिक्सअप नहीं होने देता और प्रोसेस में फ्लो नहीं होने देता सिलिका जल, ठीक है। तो कहाँ लगा होता है? ये फिल्टर के अंदर लगा होता है या ड्रायर के अंदर लगता है। कमरे की अनुकूलित कर पाना किस अवस्था में संभव है? मतलब रूम को अगर हमको रेफ्रिजरेशन करना है या कूलिंग करना है तो किस कंडीशन में संभव है? जब कमरा वायु मुक्त हो, उसमें एयर ना हो, जब कमरा वायु मुक्त ना हो, ठीक है, जब कमरा आर्द्र हो, या ये सभी। तो क्या होता है, हमारा कमरा इस तरह से हो, उसमें किसी तरीके की ज्यादा वायु वगैरह ना भरी हो, तो उस पर उसको इजीली से हम पूरा कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। निम्न में से किस तापमान पर मनुष्य के आराम की स्थिति निर्भर करती है? मतलब किस टेम्परेचर पर मनुष्य को थोड़ा कंफर्ट फील होता है ना, आराम फील होता है? शुष्क बल्ब टेम्परेचर पर, या आर्द्र बल्ब तापमान पर, या एयर भी दोनों, या ये सभी? मतलब दोनों का ध्यान रखना है, शुष्क बल्ब तापमान भी और आर्द्र बल्ब तापमान दोनों का ध्यान रखा जाता है, कितना में टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है। वैसे नॉर्मल आदमी के लिए 22 डिग्री सेल्सियस या 22 से 24 डिग्री सेल्सियस में उसको कंफर्ट फील होता है, और 66 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, है ना, आर्द्रता जिसे बोलते हैं। सेंट्रल एसी में उत्पन्न दोष क्या होता है? मतलब सेंट्रल एसी में किस तरह का दोष होता है, जिसकी इनमें से कौन सा ऐसा दोष है जो सेंट्रल एसी में उत्पन्न होता है? सेंसर समस्या, सेंसर का खराब हो जाना, रेफ्रिजरेंट का लीक होना ना, शोर मचना, या ये सभी? आप लोग अपना मन में आंसर लगाइए, इसका आंसर है डी, ठीक है। सेंसर समस्या भी हो जाती है, रेफ्रिजरेंट भी लीक कर जाता है, शोर भी क्रिएट होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो आप निकालते हो बेग दाब, तो बेग दाब कितने किसके बराबर आता है? तो बेग दाब निकल के आता है आपका कुल दाब में से स्थिर दाब घटा देते हैं, ठीक है। टोटल प्रेशर में से क्या घटा देते हैं आप? स्टैटिक प्रेशर घटा देते हैं, आपका क्या निकल आता है? बेग दाब निकल आएगा। स्थिर दाब का मात्रक क्या है? जो आपका स्टैटिक प्रेशर होता है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो ये होता है आपका वाटर कॉलम को इंच में, वाटर कॉलम की इंच में नापते हैं, या वाटर गेज की मदद से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगला है प्री फिल्टर में वायु को साफ करने के लिए मिलता है। फिल्टर कितने टाइप होते हैं? प्री फिल्टर, मॉडरेटेड, ठीक है, हर साइज के लिए होता है। तो प्री फिल्टर में वायु को साफ करने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मटेरियल का नाम याद रखना, आपका सिंथेटिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक फॉर्म। इसमें देखो लिखा हुआ है किस पास का क्या काम होता है ना। अधिक मात्रा में वायु को नियंत्रित करने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्लोअर का यूज करते हैं, एक का ये हो जाएगा। डायरेक्ट सिस्टम कौन सा होता है? इसमें डीएक्स सिस्टम बोलते हैं। वायु में आमंत्रित कण क्या होते हैं? पोलन। चॉक्ड फिल्टर क्या होता है? अधिक उष्मा खपत करते हैं, चॉक फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। इसको मिला लेना, क्या आंसर है इसका। चित्र में कौन सा फिल्टर दिखाया गया? फिल्टर दिखाया गया है आपका, तो फिल्टर का नाम बताना है बेसिकली, कौन सा फिल्टर है आपका। तो ये फिल्टर आपका फाइन फिल्टर है, ठीक है। फाइन फिल्टर बहुत ही मान के चलो गैस को भी फिल्टर कर देता है, गैस के डस्ट पार्टिकल को भी अंदर नहीं आने देता है। किस एयर फिल्टर में वायु का वेग मापने के लिए मैनोमीटर, मतलब अगर एयर जो फ्लो हो रही है उस एयर को फ्लो को मेजर करने के लिए किस क्या लगाया था? मैनोमीटर लगाया जाता है। किस फिल्टर में? तो आपका क्या है? एब्सोल्यूट फिल्टर में लगाया जाता है, ठीक है। चॉक्ड, अगर आपका एयर फिल्टर चॉक्ड हो गया, बंद हो गया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भी बताया था इसका आंसर। शुद्ध वायु का प्राप्त नहीं होगा, शुद्ध वायु नहीं आएगी, नॉर्मल सी बात है, और अधिक ऊष्मा की ये खपत होने लग जाएगी, ठीक है। एयर फिल्टर के चॉक्ड होने का क्या कारण है? क्यों कारण, किस कारण से
आपका फिल्टर चॉक्ड हो जाता है, एयर फिल्टर, है ना। तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ना, वेग दाब का बढ़ना, स्थिर दाब का बढ़ना, इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये तो हमारा जो प्रेशर वगैरह वो कहाँ रहता है, कॉइल के अंदर होता है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या है, अत्यधिक धूल जमने के कारण हमारा क्या होता है, फिल्टर चॉक होने लग जाता है ना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, अपर्याप्त कूलिंग का निम्न में से क्या कारण है। अगर कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कम हो रही है, तो उनमें से क्या कारण हो सकता है। छोटा एयर कंडीशनर, हाँ हो सकता है। चॉक्ड एयर, उसकी फिल्टर जो है वो चॉक्ड है, तो इनमें से क्या आपका ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया यहाँ पर, ठीक है।